वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में तपने लगी धरती, मौसम विभाग ने 6 जिलों में लू चलने की जारी की चेतावनी। राजस्थान में आंधी, बारिश, तूफान और ओले गिरने के बाद फिर से लू को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सबसे ज्यादा पारा उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को गंगानगर का पारा 44 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं जैसलमेर में भी तापमान 44 डिग्री रहा। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के 10 जिलों में ऐसे हैं जहां का अधिकतम तापमान 43 के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा, आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा, ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्तियों में 72 अभ्यर्थियों प्रमाण पत्र संदिग्ध। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में फर्जी खेल प्रमाण पत्र लगाने वाले अभ्यर्थियों को लेकर नोटिस जारी किया है। बोर्ड की ओर से बुधवार को जारी नोटिस के अनुसार विभिन्न भर्ती में अभ्यर्थियों द्वारा संलग्न किए गए खेल प्रमाण पत्रों की जांच कराई गई, जिसमें 72% खेल प्रमाण पत्र कूट रचित पाए गए हैं। इसके उपरांत इन अभ्यर्थियों से कूट रचित खेल प्रमाण पत्रों के संबंध में कार्यालय आकर अपना पक्ष रखने का आदेश 21 दिसंबर 2023 दिया गया था। ओडवाड़ा अतिक्रमण मामले में गहलोत और पायलट ने सरकार को घेरा। राजस्थान में भजनलाल सरकार अतिक्रमण के मामले में घिर गई है। गहलोत और पायलट ने सरकार को निशाने पर लिया है। मामला जालौर जिले के ओडवाड़ा गांव का है। हाई कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस के ग्रामीणों ने विरोध का सामना करना पड़ा है। वैभव गहलोत ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही है, जबकि सचिन पायलट ने जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, जालौर के ओडवाड़ा गांव में कल सुबह स्थानीय जिला प्रशासन में पुलिस जब्ते के हाई कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। यह देखकर ग्रामीण एकजुट होकर इस कार्रवाई का विरोध करने लगे। इसे देखकर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इससे पूरे गांव का माहौल बिगड़ गया और स्थिति अनियंत्रित हो गई। अब जनरल बोगी में होगी और भी ज्यादा भीड़। रेलों में एक बड़ा तबका साधारण श्रेणी में यात्रा करता है। इन यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर आकर टिकट लेना पड़ता है या फिर यूटीएस ऐप पर टिकट हासिल करना होता है। अब यूटीएस ऐप में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इस नए बदलाव के तहत अब साधारण श्रेणी में यात्रा करने वाली रेल यात्री ऐप के जरिए देश के किसी भी हिस्से में किसी भी ट्रेन की साधारण श्रेणी की टिकट खरीद सकता है। इस ऐप के जरिए ही ऑनलाइन भुगतान कर सकता है। पेरेंट्स को बड़ी राहत, 3 साल तक नहीं बढ़ेगी स्कूलों की फीस। राजस्थान के स्कूलों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। फिलहाल 3 साल तक स्कूलों की फीस नहीं बढ़ेगी। इसके साथ ही बच्चे स्कूल के सिवाय कहीं और बाहर में किताबें और पढ़ाई का अन्य सामान खरीद सकेंगे। स्कूलों से ही किताब, यूनिफॉर्म खरीदने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें विस्तार से सब बातें बताई गई है। 12वीं पास के लिए इंडियन एयरफोर्स में नौकरी। अगर आप 12वीं पास हैं तो इंडियन एयरफोर्स में नौकरी पाने का अच्छा मौका है। इंडियन एयरफोर्स एयरमैन रिक्रूटमेंट के तहत यह भर्तियां होनी है। आपको बता दें, इन पदों पर आप 22 मई से 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। दरअसल इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन ग्रुप 5 मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के पदों पर वैकेंसी निकली है। इन भर्तियों की पूरी डिटेल्स airmanselection.cdac.in पर देखी जा सकती है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर चल रहा काम, 6 ट्रेनों का रूट बदला। जयपुर स्टेशन के नवीनीकरण को लेकर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर एयर कॉन्कोर्स का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में रेलवे ने 6 ट्रेनों का रूट बदला है। इन ट्रेनों का रूट बदलकर कुछ स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशिकरण के अनुसार 6 ट्रेनें फुलेरा रिंगस होते हुए चलेगी। इन ट्रेनों का ठहराव नीम का थाना व श्रीमाधोपुर रेलवे स्टेशनों पर भी रहेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के कारण 4 जून तक कामकाज बंद। लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के कारण 4 जून तक कामकाज बंद है, लेकिन समय सीमा नजदीक आने के साथ ही भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की उम्मीदें जगने लगी है। पहले विधानसभा चुनाव और अब लोकसभा चुनाव की पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत करने वालों को उम्मीद है कि आचार संहिता के बाद राजनीतिक नियुक्तियों में उनका नाम भी आ जाएगा। डमी कैंडिडेट बिठाने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 में मूल अभ्यर्थी ने अपने स्थान पर डमी को बिठाने का मामला सामने आया है। आयोग ने मूल अभ्यर्थी के खिलाफ अजमेर के सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के अभ्यर्थी टोंक जिले के उनियारा क्षेत्र में
बिलौट गांव निवासी रामलाल मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आयोग ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के लिए 18 मई 2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। गौकशी को लेकर जगत गुरु ने भाजपा कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौहत्या के विषय पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 55 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने गौहत्या बंद नहीं कराई। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भाजपा ने इसका हल नहीं निकाला। आज देश में हिंदुओं को भी गौमांस खिलाने के लिए उसे सहज बताने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। यह धर्म परिवर्तन कराने की एक साजिश है। वे भरतपुर में बुधवार को गौ प्रतिष्ठा संकल्प यात्रा कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने पत्रिका से बातचीत में कहा कि हिंदुओं को मांग उठानी चाहिए कि जो सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेगा उसे ही सत्ता में लाने को वोट दिया जाएगा। हम जो कहते हैं उसे सरकार रिकॉर्ड कर लेती है। सरकार ने घटाया क्रूड ऑयल का विंडफॉल टैक्स। सरकार ने घरेलू क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स घटा दिया है। सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 8,400 रुपए प्रति मीट्रिक टन से घटाकर 5700 रुपए मीट्रिक टन कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF पर विंडफॉल टैक्स को शून्य ही रखा है। घरेलू स्तर पर उत्पादित किए गए कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और ATF को एक्सपोर्ट करने पर सरकार विंडफॉल टैक्स लेती है। भारत ने कमाल कर दिया, बना नंबर 1। डेटा सेंटर स्थापित करने के मामले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, सिंगापुर और कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत बड़े APAC देशों में 950 मेगावाट के डेटा सेंटर क्षमता वाला देश बन गया है। CBRI साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से रिपोर्ट के अनुसार भारत के बाद जापान दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है और उसकी क्षमता 892 मेगावाट है। मोक्ष कलश योजना चालू, बस बंद, लोग परेशान। रोडवेज बसों की कमी से कई स्थानों के लिए सीधी बस सेवा नहीं होने से जनता परेशान है और संघर्ष कर गंतव्य तक पहुंच रही है। लेकिन किसी व्यक्ति के अंतिम सफर यानी मरने के बाद अपनों के अस्थि विसर्जन के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से आमजन के लिए अपनों के अस्थियों के विसर्जन के लिए मोक्ष कलश योजना चालू की गई थी। इसके तहत एक अस्थि कलश के साथ हरिद्वार आने जाने के लिए परिवार के 2 सदस्यों को रोडवेज की नियमित एक्सप्रेस बस सेवा में निःशुल्क यात्रा का प्रावधान था। हालात यह है कि योजना तो चालू है लेकिन हरिद्वार के लिए बस ही नहीं चल रही है। 19 से 26 मई तक होगा मंसूरी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। राजधानी जयपुर में मंसूरी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 19 मई से क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू होगी। मंसूरी समाज युवा विकास संस्थान के अध्यक्ष हाजी महबूब बड़ियाला की ओर से गुरुवार को लीग में भाग लेने वाली टीमों को यूनिफॉर्म वितरित की गई और ट्रॉफी का अनावरण किया गया। इस दौरान मंसूरी प्रीमियर लीग के अध्यक्ष हाजी महबूब बड़ालिया, चेयरमैन शौकत अली मंसूरी के साथ हाजी अब्दुल लतीफ आरको, हाजी महबूब बड़ायालिया, हाजी हनीफ मंसूरी, हाजी हमीद सोलंकी, मोहम्मद रमजान भूरिया, अब्दुल गनी तिगाला मौजूद रहे। 5वें चरण की हाई प्रोफाइल सीटें, राहुल और स्मृति की किस्मत का भी होगा फैसला। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले 4 चरण समाप्त होने के साथ देश में अब आम चुनाव के 5वें चरण को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस चरण में जिन बड़े उम्मीदवारों पर नजर रहेगी उनमें उत्तर प्रदेश के अमेठी से स्मृति ईरानी और कांग्रेस के KL शर्मा, रायबरेली से राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह, लखनऊ से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार के सारण से लालू प्रसाद यादव के बेटी रोहिणी आचार्य, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कल्याण से, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई उत्तर से, साथ ही मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम और मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ शामिल हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।